राजस्थान के रण में वार पलटवार जारी। डूंगरपुर में गहलोत पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, राजस्थान में बीजेपी आ रही है, अब कभी गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। पीएम यही नहीं रुके। कहा, लाल डायरी में सरकार की सारी सच्चाइयां छिपी हैं। पेपर माफियाओं ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। आम जनता के बच्चे खाली हाथ रह गए। महिलाएं कह रही है, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, कांग्रेस ने अपने सरकार में हर भर्ती में घोटाले किए। कांग्रेस के कुशासन से युवाओं के सपने चूर चूर हुए। घोटालेबाजों को चुन चुन कर साफ करो। राजस्थान में कांग्रेस का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। अब थोड़ी ही देर में धौलपुर के राजाखेड़ा में राहुल की रैली। भरतपुर और गंगापुर सिटी में भी राहुल भरेंगे हुंकार। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार शुरू और शाहपुरा में दहाड़ेंगी प्रियंका। सिरोही, टोंक, बिलाड़ा और भोपालगढ़ में गहलोत कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। राजस्थान में चुनावी प्रचार के दौरान सीएम गहलोत ने कहा, मैं खुद 200 जगहों से खुद चुनाव लड़ रहा हूं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि सरकार को रिपीट करें। 2 जगह ही मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं और सबको आह्वान कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं को भी, जिनके बलबूते पर हम चुनाव जीतते हैं, आम मतदाताओं से भी, जो हमारे माई बाप हैं, तो मैं सबसे मार्मिक अपील करता हूं इस बार सरकार रिपीट करने। जयपुर में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी के कुशासन से लोग छुटकारा चाहते हैं। तकरीबन 155 सीटों से प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की बनेगी सरकार। जनता पार्टी के कुशासन से लोग निजात पाना चाहते हैं। जनता और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, जनता जीत रही है। 155 सीट से के आसपास प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार है। कल हैदराबाद के ललिताबाग में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिसकर्मी को दी खुलेआम धमकी। कहा, उनके पास 5 मिनट का समय है, कोई माई का लाल नहीं है जो उन्हें बोलने से रोक दे। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए 5 मिनट है, अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। यूपी के इटावा में वर्ल्ड कप फाइनल मैच को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा, अगर मैच लखनऊ में होता तो टीम इंडिया को भगवान विष्णु और अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद मिलता। स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता, अगर वहां पर मैच होता तो भगवान के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती। राजस्थान में 25 तारीख को होने वाली वोटिंग से पहले वसुंधरा राजे को तगड़ा झटका। भ्रष्टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। अखबारों के जरिए वसुंधरा के खिलाफ 15 साल पुराने मामले में नोटिस तामील करने का निर्देश दिया गया। भ्रष्टाचार का मामला 2007 का है। वसुंधरा पर आरोप है कि पाइप खरीद में 646 करोड़ का घोटाला सामने आया है। मामला बाड़मेर लिफ्ट परियोजना और पोखरण फालसूद सहित 5 पेयजल परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। भोपाल में बीजेपी नेताओं की बैठक में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, निश्चित समय सीमा के अंदर उम्मीदवार को अपना हिसाब किताब जमा करना होगा। मतगणना की तैयारियां करनी होती हैं। झीरम नक्सली हमला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एनआईए की याचिका। अब छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी मामले की जांच। झीरम घाटी मामले में जांच को लेकर एनआईए की याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है, कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रास्ता साफ किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस केस की जांच करेगी। तो जो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र हुआ था उसका खुलासा होगा इसमें। भूपेश बघेल ने कहा, झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था, जिसे हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं समेत 32 लोगों को खोया। दूसरी ओर झीरम घाटी मामले में जांच को लेकर कोर्ट के फैसले पर बोले रमन सिंह। कहा, बीजेपी की सरकार बनेगी और इस मामले की तत्काल जांच होगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसमें तत्काल इस पर जांच भी होगी और जो दोषी होगा उस षड्यंत्र को निश्चित रूप से देश के सामने लाने का काम भारतीय। गया में बिहार में कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, नीतीश कुमार ने 2005 और 2010 में जो नाम कमाया था वो सब उन्होंने धो दिया। अपने किए कराए पर पानी फेर दिया।
जीतन राम मांझी ने नीतीश पर करारा वार करते हुए कहा, बिहार आपसे नहीं संभल रहा, इस्तीफा दे दीजिए या चुनाव करवा दीजिए, दूसरा कोई आएगा और बिहार को देखेगा। ये नीतीश कुमार जी जो 2005 और 10 में नाम कमाया था, वो सब नाम को उन्होंने धो दिया, उनका किया कराया सब समाप्त हो गया। अब तो रिजर्वेशन दे दीजिए या चुनाव करा दीजिए, दूसरा कोई आएगा बिहार को देखेगा, बिहार आपसे संभल नहीं रहा है। 23 नवंबर को मथुरा के ब्रिजराज उत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम ने लिया तैयारियों का जायजा, अधिकारिक को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। ब्रिज उत्सव के साथ श्री कृष्ण जन्मस्थान और द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन भी करेंगे पीएम मोदी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 4000 जवानों को किया गया तैनात। दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, 400 से ज्यादा दर्ज किया गया AQI। बहुत खराब से गंभीर स्थिति में पहुंची दिल्ली की हवा। दिल्ली में स्मॉग के चलते धुंधला दिखा इंडिया गेट। सुबह 6:30 बजे प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ा, 482 से ज्यादा दर्ज हुआ AQI। अगले 6 दिनों तक दिल्ली NCR में प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चेता दिया है। नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण से हालात खराब हुए। गुरुग्राम में जहरीली हुई हवा, प्रदूषण से बढ़े गले और आंखों के मरीज। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगाई, कहा किसानों पर दोष न मढ़ा जाए, किसानों को विलन क्यों बनाया जा रहा है। पंजाब और दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हरियाणा से सीखें कि कैसे पराली की समस्या से निपटना है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा, पराली निपटाने की प्रक्रिया 100% फ्री क्यों नहीं करता पंजाब। 5 दिसंबर को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट पर बवाल, यूपी सरकार ने अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने वाले कारोबारियों को बैन कर दिया। यूपी में फूड विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी की। गाजियाबाद में फूड विभाग ने आदेश के बाद खाद्य प्रोडक्ट्स की भी चेकिंग की। दुकानदारों के पास सूप और नूडल्स पैकेट मिले जिस पर हलाल सर्टिफिकेट का लेबल लगा है। जांच के लिए प्रोडक्ट को जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलाबगढ़ इलाके में घेरे गए आतंकी, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 2 आतंकियों के घेरे जाने की आशंका, सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल की घेराबंदी की, लगातार हो रही है फायरिंग। मुंबई पुलिस को आया धमकी भरा कॉल, कॉलर ने कहा मुंबई में कुछ बड़ा कांड होने वाला है। कॉलर ने अपना नाम शोएब बताया, पुलिस ने कॉलर की सूचना की पड़ताल शुरू की। कॉलर ने कंट्रोल रूम में कॉल करके कहा, गुजरात में रहने वाली सबा नाम की महिला कश्मीर में रहने वाले आसिफ के संपर्क में है, दोनों मिलकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा में 15 जगहों पर एनआईए की रेड हुई है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर हमले के मामले में छापेमारी की गई। मोगा के गांव छनेवाला में गुरलाब सिंह के घर रेड की गई। पंजाब के मोगा और खन्ना में एनआईए ने रेड की। लोक इंसाफ पार्टी के सरबजीत सिंह के ठिकाने को खंगाला गया। घर और जीटी रोड पर बने नशा छोड़ केंद्र पर भी छानबीन। यमुनानगर में एक साथ कई जगह ईडी का छापा सामने आया। ईडी की 24 गाड़ियों ने कई जगह की छापेमारी। 150 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में ईडी ने छापेमारी की। रिटायर्ड बिजली कर्मचारी और अधिकारियों के घरों पर हो रही है पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल G20 लीडर्स समिट की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली 9 अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी तलब। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने विधूड़ी को 7 दिसंबर को पेश होने का नोटिस दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर विशाल प्रदर्शन। भारतीय मजदूर संघ ने ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करा। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी रेवड़ियां बांटे जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। चुनाव के समय राजनीतिक दलों की लोक लुभावनी घोषणाओं यानी फ्रीबीज पर रोक लगाने की मांग। संसद और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर इस संबंध से पहले ही लागू करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। याचिका में अतीक अशरफ की हत्या की जांच कराने की मांग की गई। रात में साल 2002 से 2006 के बीच हुए पुलिस एनकाउंटर की जांच से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जावेद अख्तर और बीजी वर्गीस ने याचिका पर तमाम मुठभेड़ों की जांच कराने की मांग की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के मुताबिक गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हुआ। मंदिर के लगभग 80% कार्य पूरा हुआ। निर्माण में
हमने जो लक्ष्य लिया है उसमें लगभग 80% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। अनिल मिश्रा ने कहा 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम होना बाकी है, जबकि गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उसकी सफाई भी हो चुकी है। तेजी से चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य। 22 जनवरी 2024 को होनी है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। यूपी के आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी मंडल स्तरीय बैठक। बीजेपी संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का कानून लागू। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी हुआ गजट। राज्य में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में अब आरक्षित वर्ग की 65 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण। 9 दिसंबर को मुंबई में साड़ी वॉकथॉन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा, पिछली बार सूरत में साड़ी वॉकथॉन का किया गया था आयोजन। 15,000 से ज्यादा महिलाओं ने लिया था हिस्सा। तमिलनाडु के मदुरई में अलगरकोइल मंदिर में कुंभाशिकेशम से पहले लाइटों से सजाया गया। भारी संख्या में लोग कुंभाशिकेशम समारोह में शामिल हुए। तमिलनाडु के रोड में झमाझम बारिश के चलते बाढ़ के हालात। कई इलाकों में भारी जल भराव। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नागपट्टिनम के कई इलाकों में बारिश। निचले आवासीय इलाकों में जलभराव होने से बाढ़ जैसे हालात। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की। प्रदूषण को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये बताती है कि पंजाब सरकार ने पराली को लेकर जो कदम उठाए वो पर्याप्त है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंत्रियों के विभाग में किया फेरबदल। कैबिनेट मंत्री मीत हेयर के विभाग में बदलाव। मॉर्निंग और वाटर जल संसाधन विभाग किया। महाराष्ट्र के जालना में आरक्षण को लेकर धनगर समाज हुआ आक्रामक। कलेक्टर दफ्तर और परिसर में जमकर की तोड़फोड़। देश के कोचिंग सिटी कोटा में छात्रों की बढ़ती खुदकुशी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई। छात्रों की आत्महत्या के लिए कोचिंग नहीं, मां बाप की बेतहाशा उम्मीदों का दबाव है वजह। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को लगाई कड़ी फटकार। एलोपैथिक दवाइयों को लेकर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर दी चेतावनी। ऐसे प्रचार बंद करें, नहीं तो लगाएंगे 1 करोड़ का जुर्माना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ा खुलासा। युवाओं की अचानक मौत के लिए वैक्सीन जिम्मेदार नहीं, फैमिली, मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल और कोविड के दौरान अस्पताल में ज्यादा समय एडमिट रहना वजह। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी ने की पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी की तारीफ। राज्य में 20,000 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की घोषणा के बाद ममता को बताया अग्नि कन्या। मुंबई पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में कचरा फेंकने पर दर्ज किया केस। वैन से उतरकर कचरा फेंकने वाले शख्स कैमरे में कैद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के लखनऊ से दुखद घटना सामने आई। लखनऊ में तैनात रही एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की सड़क हादसे में मौत। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। आईएसआई के लिए भारतीय सेना की जासूसी करने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस मामले में पूछताछ जारी है। जम्मू के गगियाल इलाके में डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग लग गई। आग लगने से डिपार्टमेंटल स्टोर जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि घटना में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। यूनानी आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के नाम पर फर्जी डॉक्टर बताकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली के वजीरपुर जेजे कॉलोनी में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। एक पिता ने अपने 2 बच्चों पर जानलेवा हमला किया। घटना में 2 साल के बच्चे की मौत। वनडे और टी20 में क्रिकेट में आईसीसी ने लागू किए नए नियम। नया ओवर शुरू करने से 60 सेकंड से ज्यादा समय लेने पर होगा एक्शन। पारी के दौरान तीसरी बार ऐसा करने पर विपक्षी टीम को मिलेगी 5 पेनल्टी रन। टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच टी20 मैचों की सीरीज 11 जनवरी को मोहाली, 14 जनवरी को इंदौर और 17 जनवरी को बेंगलुरु में मैच। भारत उतार सकता है युवा टीम। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वार्नर ने 2027 का वर्ल्ड कप खेलने के दिए संकेत। विश्व विजेता टीम के सदस्य वार्नर ने एक पोस्ट के जवाब में कहा, किसने कहा कि मैं खत्म हो गया हूं। कनाडा में स्वास्तिक चिन्ह के इस्तेमाल पर आपराधिक आरोप लगाने के फैसले का विरोध। इंडो कनाडाई समुदाय संगठन ने शुरू किया अभियान। यहूदी विरोधी घटनाओं के बाद पीएम ट्रूडो ने स्वास्तिक को आपत्तिजनक बताया। इजरायल ने मुंबई हमले के जिम्मेदार लश्कर-ए-तोयबा का आतंकी संगठन घोषित किया। मुंबई हमले के 15 साल पूरे होने पर इजरायली सरकार ने किया ऐलान। लश्कर ने 2008 में किया था हमला। खालिस्तानी आतंकी और सिंह फॉर जस्टिस प्रमुख गुरपवंत पन्नू को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने की मांग। अमेरिकी भारतीय प्रवासियों ने बुलंद की मांग। कनाडा में भारत और हिंदुओं के खिलाफ बड़ी नफरत के मद्देनजर हुई मांग।